उस समय मंदिर बनाने के लिए हजारों करोड़ों का इन्होंने चंदा किया। पूरे विश्व हिंदू परिषद ने पूरे भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने राम मंदिर में आस्था के नाम पर बहुत चंदा दिया। कितना चंदा आया, कितना नहीं आया, कितना खा गए, ये सब लोग जानते हैं जो जागरूक लोग हैं। जिसका खुलासा जो है विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया जी ने भी किया है। इशारा जो है चंदा अशोक सिंघल जी और आशीष के लोग खा गए कि मंदिर में 1 रुपए हम दान नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप मंदिर में 1 रुपए दान नहीं करेंगे तो ये भ्रष्टाचार और व्यभिचार दोनों करने का मौका नहीं। आप जो है ईश्वर कुछ देने की हैसियत में तो हो नहीं, तो आप चढ़ावा क्यों चढ़ाते हो? आप चढ़ावा चढ़ा करके वहां जो परजीवी रहते हैं उनको आप भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी बनाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हैं एचएसआरए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप यादव, जनवादी के नाम से जाने जाते हैं। हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि राम मंदिर का मुद्दा जो है दशकों से चल रहा था, लेकिन अभी हाल में खबर आई है कि जो भी चंदा इकट्ठा किया गया था वो चोरी हो गया। देखिए, राम मंदिर के नाम पर, बनाने के नाम पर जो है एक दल जो है जिसका कोई इतिहास नहीं था, उसकी पृष्ठभूमि यह रही कि वह विवादित ढांचे को लेकर के अपनी सियासत शुरू करता है और वो राम मंदिर को मुद्दा बनाता है। और मुद्दे का आधार पर जो है देश में और प्रदेश में कई बार उसने सरकार बनाई और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी, तो कहीं न कहीं जो है और 2019 में रिपीट हुई, तो एक बड़ा जो है रोल उस मंदिर का रहा। एक तो जो राम मंदिर के नाम पर तमाम सारे, चाहे प्रवीण तोगड़िया रहे हों, अशोक सिंघल जी रहे हों, लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हों, जब इस देश में 90 के दशक में जब जो है पिछड़ों के आरक्षण के लिए मंडल कमीशन आया, आप सोचिए कि ये पनपा कहां से मुद्दा। उस मंडल कमीशन की धार को कमजोर करने के लिए ये कमंडल जो है आडवाणी जी लेकर के निकल पड़े और राम मंदिर के नाम पर जो है भारत की बहुसंख्यक आवाम को जो है इन्होंने बरगलाने का काम किया। और जो मंडल मूवमेंट था, जो पिछड़ों को, भारत की जो सबसे बड़ी पिछड़ी आबादी है, जो 65% आबादी है इस देश की, जो उसके हक और हिस्से की बात करने के लिए मंडल कमीशन बना था, वो आम जनमानस तक ना पहुंचे और मंडल कमीशन की पहुंच जो है और समझ जो आम जनमानस को ना हो सके, इसके लिए कमंडल का षड्यंत्र रचा गया। इसलिए वो मंदिर मूवमेंट को चलाने के लिए आडवाणी जी रथ लेकर के निकलते हैं, बिहार में जाकर के उनको जो है लालू जी गिरफ्तार करते हैं, सांप्रदायिकता लहर को रोकने का काम करते हैं। लालू जी का भाषण आप लोगों ने सुना होगा। रही बात जो मौजूदा दौर में आप देख रहे हैं जो परिस्थितियां हैं, उस समय मंदिर बनाने के लिए हजारों करोड़ों का इन्होंने चंदा किया। पूरे विश्व हिंदू परिषद ने पूरे भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने राम मंदिर में आस्था के नाम पर बहुत चंदा दिया। कितना चंदा आया, कितना नहीं आया, कितना खा गए, ये सब लोग जानते हैं जो जागरूक लोग हैं। जिसका खुलासा जो है विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया जी ने भी किया है। इशारा जो है चंदा अशोक सिंघल जी और आशीष के लोग खा गए। और आज आप देख रहे हैं मंदिर बना, लोगों ने दिल खोल करके दान दिया, व्यापारियों ने दिया, आम जनता ने दिया, राजनीतिक दलों ने दिया और बड़े बड़े सिने स्टार, तमाम सारे जो है अभिनेताओं ने दान देने का काम किया, तमाम कंपनियों ने दान देने का काम किया। तो आज जब राम मंदिर ट्रस्ट जब बना हुआ है और उस ट्रस्ट में चंपत राय जैसे लोग हैं और उस ट्रस्ट से जो है उसका लेखाकार ही खुलासा करता है कि ट्रस्ट से जो है दान से इतने पैसे चोरी हो गए हैं, 7 करोड़ से अधिक रुपए। तो 7 करोड़ मोटी रकम तो होती नहीं है। इसके पहले जमीन चोरी का मामला आपने सुना रहा होगा कि राम मंदिर के नाम पर जो जमीन जो है किस तरीके से चोरी की गई, किस तरीके से जमीन अधिग्रहित की जाती है, उसको बेची जाती है। एक वहां का जमीन व्यवसायी सलमान था, उसके साथ मिलकर के किस तरीके से व्यवसाय किया करते थे। उसके बाद जो है अभी आप लोगों ने देखा किस तरीके से चंदा चोरी हो गया। अगर उस जो है ट्रस्ट से जो धन आया है वो चोरी हुआ, उसको लेकर के अखिलेश जी अगर सवाल उठा देते हैं तो उनकी बहन बेटियों के खिलाफ जो है ये अपने आप को सनातनी कहने वाले, अपने आप को धर्मरक्षक कहने वाले, अपने आप को हिंदू का ठेकेदार बताने वाले अभद्र टिप्पणियां करते हैं, गाली देने का काम करते हैं, फर्जी कहानी रचने का काम करते हैं। ये कितने निचले स्तर के व्यक्ति हैं, कितनी सोच इनकी घटिया है कि जो व्यक्ति अखिलेश जी ने तो सही सवाल उठाने का काम किया। रही बात चंदा चोरी हुआ, इसका एक जो है जो बात है उसको आपको समझना होगा कि हमारे आम जनमानस के लोगों को ये शपथ लेनी होगी कि मंदिर में 1 रुपए हम दान नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप मंदिर में 1 रुपए दान नहीं करेंगे तो ये भ्रष्टाचार और व्यभिचार दोनों करने का मौका नहीं पाएंगे। जो गंदे लोग हैं वो मंदिर में फिर टिकेंगे नहीं, क्योंकि ये मंदिर को अपना एटीएम बना लेते हैं।
शरणार्थी श्रद्धालु जाते हैं, आस्था के नाम पे चढ़ाते हैं, और ये डकार करके जो है वहां व्यभिचार करने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं। तो हम तो आम जनमानस से यही कहेंगे, अगर आप ईश्वर में यकीन रखते हो, ईश्वर को मानते हो, तो आप ईश्वर से कुछ मांगने जाते हो, याचना करने जाते हो, तो आप जो है ईश्वर कुछ देने की हैसियत में तो हो नहीं, तो आप चढ़ावा क्यों चढ़ाते हो? आप चढ़ावा चढ़ा करके वहां जो परजीवी रहते हैं उनको आप भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको किसी का भला करना है, कोई पीड़ित हो, किसी को इलाज की जरूरत हो, किसी बच्चे को जो है पढ़ाई की जरूरत हो, कोई जो है किसी के पास घर नहीं हो, किसी के पास छप्पर नहीं हो, तमाम सारे आप बेजुबानों से लगाव हो, अगर आप तमाम सारे जो है जानवरों की सेवा आप कर सकते हैं, इंसान की सेवा कर सकते हैं, उस तो तमाम सारे ऐसे माध्यम मौजूद हैं, तो आप मंदिर में चंदा क्यों, दान क्यों दे रहे हैं? एक तो इन्होंने चंदा चोरी किया, अब दान चोरी कर रहे हैं, तो इनका काम ही चोरी करना है, क्योंकि ये मेहनत की नहीं खाने वाले लोग हैं, परजीवी लोग हैं, ये श्रम का शोषण करने वाले लोग हैं। इनकी नीत और नीयत में चोरी बेईमानी लिखी हुई है। ये आपके हक पर डाका डालेंगे, आपको जो है कंगाल करेंगे, आपका हक हिस्सा मारेंगे। आप बताइए, आस्था के नाम पर ऐसा जो है खिलवाड़ करने वाले कौन लोग हैं? राम मंदिर ट्रस्ट में कोई दलित पिछड़ा तो है नहीं, ना तो कोई मुसलमान है, तो वहां का धन की 7 करोड़ किसने लूटा? 7 करोड़ छोटी रकम तो होती नहीं है। चंपत राय जी जो है उसको जो है छिपा रहे हैं, जबकि लेखाकार खुलासा कर रहा है, उसको निकाल भी दिया आपने। तो ये हकीकत है। इसलिए हम भारत के लोगों से जो प्रभु श्री राम में आस्था अपनी रखते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। इसलिए आप मंदिर में 1 रुपए भी दान न करें। आप किसी गरीब की मदद कर दें, आप किसी जो है जरूरतमंद की मदद कर दें, कोई अस्पताल में इलाज करवा रहा हो, उसके पास पैसे ना हो, उसमें मदद कर दें, किसी की बहन बेटी की शादी मदद कर दें, किसी के जो है किसी जानवर की मदद कर दें, तमाम इलाज के लिए तड़प रहे हैं, आप किसी बेघर के पास घर नहीं, इसको मदद कर दीजिए। लेकिन ईश्वर जिसे आप मानने जाते हो, जिसे आप याचना करने जाते हो, उससे जो है आप देने की हैसियत में नहीं हो। इसलिए अपने धन का अभिमान न दिखाएं और भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी न पैदा करें। इसलिए आप ऐसा कृत्य न करें, जिस अगर ऐसा आप करेंगे तो जाहिर सी बात वहां भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी पैदा होंगे, भ्रष्टाचार और व्यभिचार करने का काम करेंगे। इसके पहले भी आपने देखा किस तरीके से जो है बालाजी के मंदिर में, किस तरीके से अन्य मंदिरों में जो है सोना को चोरी कर लिया गया, सोना उठा ले गए, वहां पीतल निकला, पुजारी उठा ले गया, बताया जो है पीतल हो गया सोना। तो ये कहानी हर जगह ही काम कर रहे हैं। उनकी बेटियों की शादी में आप देखिए हजारों करोड़ का जो है सोना पहनी हुई है, किलो में सोना जो है उसकी पुजारी की बेटी ने पहना था। तो सोना कहां से आया है? तो ये है, मैं इसी पर कहना चाहूंगा, आप मंदिर में दान दे करके भ्रष्टाचारी व्यभिचारी न पैदा करें। और इसी बात के साथ मैं बात समाप्त करता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया।